नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आने की संभावना है। दोस्तों, इस बार मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा सूखाग्रस्त रहा। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत तक, यानी इन क्षेत्रों पर बिल्कुल भी बारिश की बूंदें बहुत ही कम पड़ी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी जिले, इन क्षेत्रों पर सूखाग्रस्त मौसम बना रहा। हालांकि हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि ज़्यादा बारिश के कारण भी किसान भाइयों की फसलों को नुकसान होने की आशंका बनती है। और इस समय आप सभी लाइव सैटेलाइट इमेजिनेशन के माध्यम से देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ उठकर देश के पूर्वी भागों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रही है। बारिश वाले बादल इस समय झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और विशाखापत्तनम के क्षेत्रों पर बने हुए हैं। इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बिल्कुल भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, लेकिन जल्दी एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी इलाकों पर पहुंचेगा, जिसके कारण आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर पहाड़ी इलाकों पर जबरदस्त तरीके से बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएंगी और निचले भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, अप्रैल के पहले सप्ताह में ही अनुमान है कि जो देश के उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं और कुछ मध्य भारत के इलाके हैं, इन भागों पर मौसम में बदलाव देखे जाएंगे। बाकी दक्षिण भारत की तरफ भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार है। आइए जानते हैं अगले 10 दिन का मौसम पूर्व अनुमान। 24 मार्च के दिन मध्य भारत और उत्तर भारत के मैदानी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 25 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकते हैं। दोस्तों, 25 मार्च के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन ये है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ही कमज़ोर है। अगर ये शक्तिशाली और प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ होता तो इसके चलते उत्तर भारत के मैदानी भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती थी, लेकिन ऐसा मौसम बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाकों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर भी मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव देखा नहीं जा रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो जैसा कि हमने बताया था कि बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जिसके चलते 25 मार्च के दिन बारिश का दायरा पूरी तरीके से सिमट जाएगा। 26 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 मार्च के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर मौसम अभी भी सक्रिय बना हुआ है। इसके पीछे का कारण आप सभी लोगों को बता दूं कि प्री मानसून की गतिविधियां दोस्तों सबसे पहले दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर शुरू होती हैं। प्री मानसून की एक्टिविटी मार्च से लेकर और मई तक चलती है, यानी 30 मई तक प्री मानसून की गतिविधियां देश भर में शुरू होती हैं। तो 26 मार्च के दिन विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। लेकिन आप सभी मैदानी भागों की तरफ नजर डालें तो मैदानी क्षेत्रों पर दोस्तों मौसम में अभी भी परिवर्तन नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि अरब सागर भी कमजोर बना हुआ है, जिसके चलते मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। 27 मार्च के मौसम के बारे में बात करें। 27 मार्च के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 27 मार्च के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर पश्चिम विक्षोभ पहले के अनुसार थोड़ा सा सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और दोस्तों, ऊंचाई वाले इलाकों पर मार्च के महीने में भी जबरदस्त तरीके से बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती है। मैदानी क्षेत्रों को बेसब्री से इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर दोस्तों बहुत ही लंबा इंतजार हो जाता है बिना बारिश के तो गंगा के मैदानी इलाकों पर टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर पहुंचेंगे, जिसके कारण यहाँ के लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 28 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 मार्च के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। पूर्वी भारत की तरफ नज़र डालें तो पूर्वी भारत की तरफ बारिश की गतिविधियां दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं, चाहे बिहार के इलाके हों या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के क्षेत्रों, समूचे इलाकों पर अरब सागर की तरफ से और कुछ पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों मध्य भारत और उत्तर भारत तक बना हुआ है। इन क्षेत्रों पर भी मौसम में कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन नहीं है।
मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन दोस्तों इसी के बीच पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां ऊंचाई वाले भागों पर होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 29 मार्च के मौसम के बारे में। 29 मार्च के दिन दोस्तों जो मध्यम स्तर का पश्चिम विक्षोभ पर्वतीय क्षेत्रों पर एक्टिव था वो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ चुका है। तो अब उसका प्रभाव पर्वतीय भागों पर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, जिसके कारण 29 मार्च के दिन पर्वतीय क्षेत्र पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर दोस्तों 29 मार्च के दिन भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। इस बार दोस्तों मार्च का महीना बहुत ही ज़्यादा सूखाग्रस्त रहा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत तक। लेकिन देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर मार्च के महीने में बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली थी। 30 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 मार्च के दिन दोस्तों थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन कुछ पूर्वी भारत के भागों पर देखी जा रही है। नमी वाली हवाएं ओडिशा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर पहुंच रही, जिसके चलते इन भागों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। लेकिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ भी मौसम में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं है। अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। चाहे मध्य प्रदेश के इलाके हों या फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों समूचे इलाकों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगभग मौसम साफ हो जाएगा, क्योंकि पर्वतीय भागों पर एक भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ देखा नहीं जा सकता है। 31 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 31 मार्च के दिन दोस्तों देश के दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा दायरे में बढ़ रही हैं। यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादलों के कारण मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। लेकिन अभी दोस्तों वर्तमान समय में 31 मार्च के दिन मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों को बारिश का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ से बारिश की गतिविधियां मध्य भारत तक पहुंचेंगी। लेकिन 31 मार्च के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पर्वतीय क्षेत्र के जो निचले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना देखी नहीं जा सकती है। 1 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करें दोस्तों, 1 अप्रैल के दिन सबसे पहले आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बता दूं कि एक तो हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 1 अप्रैल के दिन पहाड़ी भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते 1 अप्रैल के दिन पहाड़ी भागों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। देश के मध्य भागों पर दक्षिण भारत की तरफ से बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों इन क्षेत्रों पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। धीरे धीरे दोस्तों बारिश की गतिविधियां राजस्थान तक भी पहुंचने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत की तरफ 1 अप्रैल के दिन भी मौसम साफ है। जल्दी पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ इन सभी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का गतिविधियां शुरू हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। 2 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 अप्रैल के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ से बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों पर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। लेकिन निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर भी दोस्तों अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण आसमान में ऊंचाई वाले बादल देखे जाएंगे। ऊंचाई वाले बादलों के कारण हल्की बारिश जरूर हो सकती है। पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। गुजरात से लेकर और दक्षिण भारत के जो समूचे क्षेत्र है जैसे कि महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तटीय क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना दोस्तों एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती है। पूर्वी भारत के भागों पर मौसम साफ रहने के आसार हैं। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।